Okay, चलिए now start for chapter number 5. We already introduced for what is a m-commerce. M-commerce for mobile commerce. जो चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने ई कॉमर्स के बारे में भी स्टडी किया था, ई कॉमर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगेन मैं रिपीट करवा देता हूँ, जब भी हम चैप्टर ई कॉमर्स का स्टडी करेंगे, ओके, तो लैपटॉप पीसी को कंसीडर करना है। जब एम कॉमर्स स्टडी करेंगे तो स्मार्टफोन, टैबलेट या पाम टॉप या पीडीए या मोबाइल फोन की बात करेंगे। जब ई कॉमर्स जब स्टडी कर रहे हैं तब आपको जो इंटरनेट है वो केबल वाला होना चाहिए, उसको बोला जाता है ब्रॉडबैंड। और जब हम एम कॉमर्स चैप्टर स्टडी कर रहे हैं तो इंटरनेट होना चाहिए वायरलेस, लाइक हमारा मोबाइल। उसके बाद सेम उसका ही दूसरा ऑप्शन है, जब भी हम ई कॉमर्स जब स्टडी कर रहे हैं तो टारगेट में हमको बनाना है वेबसाइट को, ओके, जो HTML से बनी जाती है। जब हम एम कॉमर्स स्टडी करेंगे तो इसके अंदर टारगेट बनाना है एंड्रॉयड एप्लीकेशन को या iOS की एप्लीकेशन को जो मोबाइल में चलने वाली हो। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। जब भी ये सब चैप्टर स्टडी करोगे तब जो ई कॉमर्स में काम कर सकते हो, सेम टू सेम यहाँ पे हम एम कॉमर्स में भी कर सकते हैं। ओनली फॉर डिफरेंट क्या है, ई कॉमर्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। लाइक कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पॉकेट में डाल नहीं सकते, बट यहाँ पे एक फैसिलिटी एम कॉमर्स के अंदर है, क्योंकि ये मोबाइल के थ्रू चल रही है। जैसे आपके घर पे पीसी है, उसमें कैमरा होना कंपलसरी नहीं है, बट हमारे यहाँ पे मोबाइल के अंदर फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा भी अवेलेबल है। और कंप्यूटर के अंदर जीपीएस या जीपीआरएस ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होता, मोबाइल के अंदर ये दोनों चिप अवेलेबल है, जब हम इजीली ओके एक दूसरे का लोकेशन भी ट्रेस कर सकते हैं। पूरा चैप्टर इसके ऊपर से डिजाइन किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने लास्ट टाइम ऐसा स्टडी किया था, ई कॉमर्स के अंदर जो मेन बेनिफिट है, परचेस टिकट, परचेसिंग मूवी टिकट, रेस्टोरेंट, होटल एंड स्टॉक, ये सब कुछ आप ई कॉमर्स में भी कर सकते हो। बट यहाँ पे डिफरेंट क्या है, ऑन द स्पॉट रियल टाइम। रियल टाइम मींस व्हाट, ऑन द स्पॉट एक काम आप परफॉर्मेंस कर सकते हो। उसके बाद हमने बेनिफिट ऑफ द ई कॉमर्स स्टडी किया। बेनिफिट क्या है, ऐसे ई कॉमर्स का भी बेनिफिट था, ऐसे एम कॉमर्स का भी बेनिफिट है। तो इसके अंदर आपको सबसे फर्स्ट था फ्यू क्लिक करके, ओके, फ्यू क्लिक से पूरा लॉगिन हो सकते हो, सब डिटेल आप चेक कर सकते हो। इसके बाद वर्चुअली मीन्स एग्जैक्टली आपके सामने वो पर्सन अवेलेबल नहीं है। जैसे आप अपने घर पे हो, मैं यहाँ पे हूँ, हम वर्चुअली भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। उसके लिए मीडिएटेड है मीट एप्लीकेशन। इसके बाद रिडक्शन ट्रांजेक्शन कोस्ट लास्ट अवेलेबल, ओके, टाइम ऑर्डर ऑन द स्पॉट। जैसे लैपटॉप पीसी में ऑर्डर देना हो तो अमेजोन ओपन करोगे, लैपटॉप ओपन करोगे, वापस वेबसाइट में जाओगे, यूजर नेम में पासवर्ड डालोगे तो आपका टाइम ज़्यादा होता है। इसके अंदर कुछ नहीं, अमेजोन के एप्लीकेशन में आप एक बार आपने लॉग इन कर दिया है, उसके ऊपर क्लिक करोगे, ऑन द स्पॉट ओपन हो जाएगी। स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस, स्ट्रीमलाइन इज व्हाट, स्मूथली चलेगा। प्रोवाइड द ग्लोबल रीच, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आ सकते हैं, कॉमन है ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के अंदर। कंडक्ट द बिजनेस 24/7, फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो ई कॉमर्स के अंदर नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है, आप इजीली मूव हो सकते हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो लैपटॉप और पीसी में पॉसिबल नहीं था। पेमेंट कैन बी डन द मोबाइल, जस्ट अ क्लिक, इजीली हम पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप लैपटॉप या इसके अंदर हम इजीली पेमेंट नहीं कर सकते, इसके लिए कंपलसरी आपके मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन होना चाहिए, लाइक गूगल पे, पेटीएम है, वो सब। यूजफुल डिलीवरी क्रिटिकल सिचुएशन, जैसे 108 है, वो सबको कॉल करना हो तो लैपटॉप पीसी काम का नहीं है, वहां पे ऑन द स्पॉट, ओके, आपके मोबाइल के एप्लीकेशन। जैसे अभी कोरोना है तो इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन कौन सी है, सेतु, ओके, जो एप्लीकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। इजीली आइडेंटिफाई द फिजिकल लोकेशन, राइट है, आप एक्चुअली करंट पोजीशन का कौन से प्लेस पे हो उसका लोकेशन आइडेंटिफाई, जैसे व्हाट्सएप के अंदर हम लोकेशन सेंड करते हैं। इसके बाद अलर्ट लाइक एसएमएस, ऑन द स्पॉट आप एसएमएस, मैंने एसएमएस के बारे में भी बोला था, कभी भी कोई आप इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम में हो और आपके पास नेटवर्क का इश्यू है तो ऑन द स्पॉट वो पर्सन को एसएमएस भेजो। एसएमएस वन सिग्नल से भी पॉसिबल है और इजीली आप ज्वाइंट हो सकते हो। नेक्स्ट, इंस्टेंट कनेक्टिविटी, ऑन द स्पॉट कनेक्शन आप कर सकते हो।
इंस्टेंट कनेक्टिविटी मीन्स व्हाट, आप कनेक्शन में ऐसे में क्या प्रॉब्लम है, मीन्स ऑन द स्पॉट कनेक्शन मीन्स जैसे आप मीट लिंक मैंने आपको भेजा विद इन 2 सेकेंड में आप सब ज्वाइंट हो गए हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टाइम इंफॉर्मेशन रीच टू अनदर यूजर, आप ओके जो फ्लाइट की टिकट है, शेड्यूल है, डिले हो रही है ट्रेन, ओके वो सबका स्टेटस ऑन द स्पॉट चेक कर सकते हो और टिकट कैंसिल भी कर सकते हो। तो इसके इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ द एम कॉमर्स, क्या हो सकते हैं एम कॉमर्स की लिमिटेशन। तो एक सबसे बड़ी स्क्रीन की साइज जो कंफर्टेबल नहीं हो सकता है, जैसे मुझको मैं इसके लिए 2 डिवाइस यूज कर रहा हूँ, मैं आपको स्टडी करवाने के लिए लैपटॉप यूज कर रहा हूँ और आप मेरा वॉइस के लिए मोबाइल यूज कर रहा हूँ। इसके इसके एक साथ 2 फीचर्स हैं। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है, जैसे मुझको स्टडी करवाना चाहिए, ओके मैं खुद अच्छा फील नहीं कर रहा था, मैंने पहले मोबाइल से फील कर स्टडी करवाना देखा तो मैं अच्छे से फील नहीं, मुझको जो मजा आनी चाहिए वो मजा नहीं देगा, ओके जो एक अटैचमेंट होना चाहिए, ओके मिस ये बच्चे के माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो गया, मैं ऑनलाइन हूँ फिर भी क्लियर होना चाहिए, उसके लिए ये मेथड मुझको अच्छी लगी और आई होप आप सब हैप्पी भी हो। तो मैं स्टडी करवा रहा हूँ लैपटॉप से और जो बोल रहा हूँ वो किसके में मोबाइल के थ्रू और दोनों इंटरनेट के साथ ज्वाइंट है, इसके लिए एक गुड फैसिलिटी है। इसके बाद इंफॉर्मेशन लेस कन्विंस, क्यों लेस कन्विंस है, क्योंकि जो पर्सनल में लैपटॉप के अंदर जो मजा है वो मोबाइल के अंदर नहीं है। अभी आप बोलोगे सर वो डिपेंड अपॉन पर्सन, पर मोस्टली ये इंटरफेस का प्रॉब्लम है, स्क्रीन ओके स्क्रीन की साइज की वजह से। आपके पेरेंट्स को ये मूवी है आप मोबाइल में दिखाओगे तो कंफर्टेबल नहीं है, लैपटॉप में वो चला लेंगे क्योंकि टीवी जैसे दिख रहा है, तो वो हैबिचुअल है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटिंग पावर मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी। इसके बाद है वायरलेस इंटरनेट जो सिक्योर नहीं है, वायर है ना ये वायरलेस है, वायर है तो सिक्योर है, वायरलेस जो है ना नेटवर्क वो सिक्योरिटी उसमें लेस है, लेस बैंडविड्थ है, लेस बैंडविड्थ क्यों ऐसा कि वायरलेस है ना, तो वो पूरा डिपेंड किसके ऊपर है, इंटरनेट के और नेटवर्क के ऊपर। अभी मेरे घर पे नेटवर्क ही नहीं आएगा तो इंटरनेट कहां से आएगा। तो आप देखिए विलेज के जैसे प्लेस है तो वहां पे इंटरनेट का लॉट्स ऑफ इश्यू है, तो वो सब इंटरनेट तो बैंक में यूज करते होगे ना, तो वो कैसे यूज करते हैं, इंटरनेट का केबल ले लेते हैं, वहां पे वायरलेस इंटरनेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद हाई कॉस्ट, जब भी आप वायरलेस इंटरनेट यूज करते हो तो सबसे हाईएस्ट कॉस्ट होता है, क्योंकि बड़े बड़े नेटवर्क खड़ा करना, अभी देखो जियो ने 5G लॉन्च किया तो बड़ा सा उसने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। हमारा थर्ड टॉपिक हमने लर्न किया था एप्लीकेशन ऑफ द एम कॉमर्स। यूज का एप्लीकेशन का मीनिंग होता है यूज, ओके ओनली फॉर एप्लीकेशन का मेन पर्पज ऐसे नहीं कि मोबाइल में चलने वाला हो। मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइज, मोबाइल के अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जाता है, मार्केटिंग किया जाता है, ओके डिस्प्ले करवाया जाता है, बाद में आपको अच्छा लगे तो आप परचेज कर सकते हो। उसका मेन रीजन क्या था, अभी हमारे पास किसी के पास टाइम नहीं है, नहीं न्यूज़पेपर रीड करने का टाइम है, नहीं ओके मोबाइल के अंदर जो फ्री एप्लीकेशन है वो यूज करेंगे, पबजी जैसी गेम प्ले करेंगे, तो ये आपके तक पहुंचेंगे कैसे। तो कंपलसरी उसने क्या किया, कोई गेम के साथ एडवर्टाइज ज्वाइन कर देंगे, यूट्यूब के साथ ज्वाइन कर लेंगे, एनी हाउ आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको एडवर्टाइज कुछ भी दिखा देगी। जैसे यूट्यूब है तो स्टार्टिंग में 5 मिनट्स के बाद एक एडवर्टाइज आएगी और लास्ट में 5 मिनट्स के बाद एडवर्टाइज आई जाएगी, जिससे मैक्सिमम पर्सन के वो एडवर्टाइज कर सकते हैं, मार्केटिंग कर पाएगा। ओके इसके बाद मोबाइल टिकट है। मोबाइल टिकट का मीनिंग क्या होता है, वहां पे हमने लर्न किया था आप आईआरसीटीसी के अंदर टिकट बुक करवाते हो आपको ईमेल भेजते हैं, ईमेल को बोला जाता है ई कॉपी। पर जब भी आप मोबाइल के अंदर से टिकट बुक करवाते हो तो आपको एक एसएमएस भेजा जाता है, एसएमएस का फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस, उसको बोला जाता है मोबाइल टिकट। वो आपको फिजिकल टिकट है उसके जैसा ही वो रिप्रेजेंट करेगा, जैसे आपको आगे वाले चैप्टर पे भी हमने क्लैरिफाई किया था। अगेन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है, और हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी स्क्रीनशॉट है वो एप्लीकेशन के, यहाँ पे देखो नेटवर्क और बैटरी भी दिखाई दे रहा है। ओके जो आगे वाला चैप्टर था उसके अंदर वेबसाइट के स्क्रीनशॉट थे, तो बी केयरफुल, उसके अंदर भी सब कुछ क्लैरिफाई किया है जो ऑलरेडी हमने समझ लिया था। इसके अंदर ट्रेन की शेड्यूल, ट्रेन का टाइमिंग, कितने कितने स्टेशन पे कितनी मिनट होल्ड करने वाली है ट्रेन, पूरा स्क्रीनशॉट के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। ये फैसिलिटी मोबाइल के अंदर इजीली पॉसिबल है क्योंकि वो फिजिकली हमारे पास प्रेजेंट है, लैपटॉप या पीसी हमारे पास साथ नहीं रह सकता, तो वो पॉसिबल नहीं है।
नेक्स्ट है मोबाइल ऑक्शन, ये सेम टू सेम ओके ऑनलाइन ऑक्शन जैसा ही है, दोनों में डिफरेंट क्या है? ऑक्शन मीन्स व्हाट, हराजी करना, नीलामी करना, बोली लगाना। जैसे ई कॉमर्स के अंदर मैंने बीड और बीडर वर्ड यूज किया था, सेम टू सेम यहाँ पर भी सेम है, बट दोनों में डिफरेंट क्या है? वहां से जो ऑक्शन हुआ था, हराजी होती थी, वो लैपटॉप और पीसी का यूज करना कंपलसरी था, और इसके लिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ता है, आपका लोकेशन से लेके आपका यूजर नेम। बट यहाँ पे मोबाइल के अंदर आपका मोबाइल का इंटरनेट या मीन्स मोबाइल के जो आईएमई नंबर है वो रजिस्टर ऑटोमेटिक हो जाएगा, और आप मोबाइल से भी इजीली बिल लगा सकते हो, इजीली प्राइस बोल सकते हो, और उसको मॉनिटर भी कर सकते हो, और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये मूवेबल है। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो पॉइंट लर्न किया था, ओके, मोबाइल एंटरटेनमेंट, ये एक न्यू टॉपिक है जो आप लैपटॉप में भी गेम प्ले कर सकते हो, पर जैसे पबजी जैसी गेम है वो लैपटॉप से ज्यादा मोस्टली जो यूजर है वो किस में प्ले कर सकते हैं? मोबाइल के। इसके दूसरी एक ऐसी गेम थी, ओके, पोकेमन गो, जो लैपटॉप में कंफर्टेबल नहीं थी, वो कंपलसरी मोबाइल के लिए बनाई होती है, जो जीपीएस और जीपीआरएस से पॉसिबल है। आप मोबाइल के अंदर इजिली मूव, जिम जाने के टाइम, वॉक करने के टाइम, ओके, ऑडियो सुन सकते हो, मूवी देख सकते हो, गेम प्ले कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी लैपटॉप या पीसी में इजीली अवेलेबल नहीं है। ओके, इसके बाद हमने इसके अंदर ऐसा भी लर्न किया था, इसके अंदर प्ले स्टोर भी बना सकते हो, आपका जो फेवरेट सॉन्ग है उसका लिस्ट बना के प्ले स्टोर का भी फैसिलिटी है। और उसके अंदर जो भी आपकी सर्विस है, एंटरटेनमेंट की सर्विस है, जैसे आप अमेजोन के क्लाइंट प्राइम के मेंबर हो तो आप जब जाओगे तो आप एपिसोड दे सकते हो। ओके, उसमें पे पर डाउनलोड, पे पर इवेंट, सब्सक्राइब पर बेस पे, ये सब कुछ फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया गया है। एंड देन हमने स्टडी किया था मोबाइल परचेस। मोबाइल परचेस के अंदर भी है सेम, जो मार्केटिंग एंड सेलिंग था, आप ऑनलाइन शॉपिंग इजीली कर सकते हो, यहाँ पे कैटलॉग सब कुछ अवेलेबल है। ओके, आपकी जो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो भी आप जैसे बुक परचेस करना चाहते हो तो बुक परचेस करिए, मोबाइल के अंदर जाओगे तो मोबाइल और टैबलेट, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो लॉट्स ऑफ ऑनलाइन वेराइटी ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों में डिफरेंट क्या है? ये मोबाइल की ये सब एप्लीकेशन है फ्लिपकार्ट की, और हमने आगे वाले चैप्टर के अंदर स्टडी किया था वो थी वेबसाइट। देन मोबाइल फाइनेंस सर्विस, सेम टू सेम यहाँ पे आपको एक याद रखना है, यू मोबाइल। ओके, हमको यू मोबाइल नाम की जो एप्लीकेशन है वो एक्चुअली किसके लिए था? यू मोबाइल की एप्लीकेशन वो मोस्टली यूनियन बैंक के लिए ये फैसिलिटी दे, जिससे आप क्या कर सकते हो ऑनलाइन। अब यूनियन बैंक के कस्टमर हो तो मोबाइल आप एक बार आप रजिस्टर करके चेकबुक की रिक्वेस्ट कर सकते हो, बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो, ओके, चेक, ओके, बैलेंस चेक करने की या स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हो बैंक में जाए बिना, और वो भी मोबाइल के अंदर। सेम टू सेम आपके वहां पे ई कॉमर्स में भी था, वो ऑनलाइन फाइनेंस सर्विस के बारे में समझाया था। यहाँ पे जितने भी वर्ड है उसके आगे मोबाइल वर्ड स्पेसिफाई यूज किया हुआ है, तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, देन मोबाइल इंफॉर्मेशन सर्विस, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको न्यूज़पेपर के अंदर इंफॉर्मेशन मिल सकती है या टीवी के अंदर मिल सकती है, बट इंटरनेट के अंदर मिल जाएगी, पर स्पेसिफिक टॉपिक के हिसाब से नहीं। यहाँ पे आपको मोबाइल के अंदर स्पेसिफाई ब्लॉक वाइज, ओके, जो भी इंफॉर्मेशन आपको एग्जैक्टली चाहिए वो इंफॉर्मेशन यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगी। उसके अंदर जो मेन डिटेल है वो न्यूज सर्विस है, स्टॉक मार्केट का डेटा है, स्पॉट न्यूज है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, और ट्रैफिक इंफॉर्मेशन है। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कैटेगरी डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा मेन टॉपिक, यहाँ से लोकेशन सर्च इंजन के सर्विस के रिगार्डिंग है, और यहाँ से हमारा मेन जो स्टार्ट हुआ वो एल कॉमर्स स्टार्ट हुआ। एल कॉमर्स के अंदर ये यहाँ से हमको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, और एल कॉमर्स के अंदर मेन जो इंपॉर्टेंट है वो जीपीएस एंड जीपीआरएस है, और इसमें फैसिलिटी थी नियरेस्ट बाय। नियरेस्ट बाय मीन्स व्हाट, आपके घर के नजदीक के इनसाइड और ट्रैकिंग सिस्टम है तो आप इजीली चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिया था, ट्राइंगुलेशन। ओके, ट्राइंगुलेशन का मेन पर्पस क्या होता है? जिसे अर्थ के सराउंडेड जो सैटेलाइट रोटेशन हो रहा है, जहाँ तक एट द टाइम जैसे मेरे मोबाइल के अंदर मैं जीपीएस एक्टिवेट करता हूँ, ऑन द स्पॉट मेरे लिए 3 सैटेलाइट एक्टिवेट हो जाते हैं, जहाँ 3 सैटेलाइट क्रॉस होते हैं उसको बोला जाता है ट्राइंगुलेशन, और वहां से जो टेक्नोलॉजी जनरेट होती है। ओके, यहाँ पे देखो ऑप्शंस मिल जाएगा आपको, तो उसके लिए वहां पे क्लैरिफाई किया हुआ है। जीपीएस वाईफाई रिसोर्स ग्लोबल पोजीशन सिस्टम का यूज करके आप एग्जैक्टली मोबाइल का लोकेशन ढूंढ सकते हो, और वो सिग्नल से
आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। और टोटल लोकेशन जो आपको मिलेगा वो यहाँ पे मोबाइल फोन विल बी यूटिलाइज 3 सैटेलाइट के, ओके, ट्रायंगुलेशन दैट 500 मीटर्स, दिस नॉन एज अ ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन के लिए कंपलसरी कितने सैटेलाइट होने चाहिए? 3 सैटेलाइट। और आपको बाद में जीपीएस, ओके, 500 मीटर्स के अंदर जितनी भी सर्विस है वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो आई होप सो आपको ये सब पॉइंट क्लैरिफिकेशन हो चुके हैं। ओके, इसके लिए सृष्टि, सृष्टि यस सर। ओके, फ्रॉम जीपीएस वहां से पॉइंट रीड करो जो मैंने हाईलाइट किए वो पॉइंट। क्या फ्रॉम जीपीएस से ना? यस, वहां से फ्रॉम जीपीएस cellular and Wi-Fi resource, the global position system is the most accurate and determine the mobile device phone. हाँ सर। हाँ, रीड करिए प्लीज। The global position system is the most accurate in determining a mobile device position. It is based on a worldwide satellite tracking system where the GPS signals are generated by a group of satellites that orbit around the Earth. To locate the point, a mobile device will be utilize 3 satellites to create an intersecting point that locates the device within 500 meters. This is known as triangulation. ओके, तो वेट करिए, आई होप सो आपको क्लियर हो गया। अभी आप बोलोगे सर जीपीएस कहाँ होता है, जीपीआरएस कहाँ है, कह रहे हैं मैंने कभी तो देखा नहीं है। बट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, ये माइक जब हमारा मोबाइल मैन्युफैक्चर होता है तो कंपनी जीपीएस और जीपीआरएस की स्मॉल चिप है वो ऑलरेडी हमारे मोबाइल के अंदर फिट कर देते हैं। और ये अभी कॉमन कॉन्फ़िगरेशन मींस कॉमन टूल्स है। आप मोबाइल परचेस करोगे इसके अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल होती ही है। ओके, बट जब भी आप ये एल कॉमर्स यूज करोगे एट द टाइम आपको जीपीएस एक्टिवेट भी करना पड़ता है क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी पर्सन आपको ट्रेस कर सकता है। इसके लिए जब भी आप पेटीएम जैसी गूगल पे जैसी आप फैसिलिटी यूज कर रहे हो तो आपके मोबाइल के अंदर आपने कौन से एरिया से ट्रांजेक्शन किया उसका लोकेशन भी ट्रेस किया जाता है। तो यहाँ पे देखो लोकल, ओके, आपका रिसोर्स दिखेगा। इसके बाद जो भी आपके डायरेक्शन में जो भी हेल्प है वो हेल्प भी आपको मिल जाएगी, जो होटल्स के नेम्स अवेलेबल है। इसके बाद आपको कितने किलोमीटर के अंदर डिस्टेंस चाहिए, फैसिलिटी चाहिए 1 माइल 2 माइल, ओके, किलोमीटर के ऊपर भी डिपेंड है, आप यहाँ पे सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो। इसके बाद सबसे नियरेस्ट में जो हॉनेस्ट होटल है, ओके, और सबवे है, ओके, स्वाति स्नैक्स है, उसके ऊपर भी जा सकते हो। टीजीबी भी अवेलेबल है, ओके, पर अभी कोई जा ही नहीं सकता क्योंकि ये जो एड्रेस दिखा रहे हैं तब कोरोना नहीं था, अभी कोरोना है तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मैप की बात करें तो देखो ये लोकेशन के बाद यहाँ से आपका करंट लोकेशन स्टार्ट होगा कहाँ तक, तो इसमें एक नेविगेशन है। नेविगेशन का मीनिंग क्या होता है, आपको वो लोकेशन तक डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ये सब कुछ आपको हेल्प कर सकता है। जैसे आपका जो कोई प्लेस है इंपॉर्टेंट है तो ये स्पीकिंग डेस्टिनेशन है, एक वहां पे एक लेडी का वॉइस आता है, जहां रॉन्ग आप डेस्टिनेशन ले लोगे तो मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है या रेड इंडिकेटर से आपको इन्फॉर्म किया जाता है। इसके बाद आपका डेस्टिनेशन आपको यहाँ पे टाइप करना, क्योंकि आपको सोर्स तो मिल गया, ओके, आपका करंट लोकेशन मिल जाने के बाद डेस्टिनेशन, ये सब कुछ हमने 11 स्टैंडर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 13 के अंदर ये पॉइंट लर्न कर चुके हैं। मे बी आपको याद हो तो वहां पे जीपीएस और जीपीआरएस का पूरा बड़ा कंसेप्ट था। ओके, जीपीएस एक्चुअली ये सब किसके होता है, ट्रैकिंग करने के लिए या आर्मी के लिए ये सब यूज किया गया था। सबसे पहले यूएस डिफेंस ने ये लॉन्च किया था और पूरा रूट आपके पास क्लियर होगा, यहां से लेके आप यहां तक जा सकते हो ये, और ये जीपीएस आपको उसके लिए हेल्प करेगा। और यहां से जैसे एक इंपॉर्टेंट है, एक बार आपका लोकेशन मिल गया, ओके, इसके बाद जो 500 मीटर की रेंज है ये, ओके, उसके अंदर जितने भी है तो ये जो है वो जीपीएस का कमाल है और ये जो रेंज है वो जीपीआरएस का कमाल है। जीपीआरएस का फुल फॉर्म है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जो अपने लोकेशन से, ओके, जितनी भी 500 मीटर की रेंज के अंदर सर्विस में स्वॉट एम्बुलेंस है, एटीएम मशीन है, रेस्टोरेंट है, होटल्स है, जैसी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट, जो पर्सन ने गूगल के अंदर ये सर्विस रजिस्टर किया होगा उसका पूरा एड्रेस और लोकेशन भी हाईलाइट होगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे
आपको टोटल लोकेशन दिखेगा, मीन्स आपका डेस्टिनेशन से आपका कितना किलोमीटर्स के अंदर यूज है, कितने आवर्स लगेंगे, और विथ एक्यूरेंसी कितनी स्पीड से कार चलाओगे, कहाँ पे टर्न लेना है, कहाँ पे स्ट्रेट जाना है, कहाँ पे साइड लेना है, तो आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे एक दूसरा भी इंपॉर्टेंट यूज है। ओके, तो आई होप आपको पॉइंट क्लैरिफाई हो रहा है। ओके, अभी हेमांशी, ये जो इंपॉर्टेंट मैं बुलेट पॉइंट कर रहा हूँ वो पॉइंट रीड करिए प्लीज। Yes, sir. Information are directory services. Dynamic yellow pages automatically inform the users about the nearest restaurant, parking facilities, traffic updates. ओके, ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है? ओनली फॉर जीपीएस और जीपीआरएस, वो भी एक एल कॉमर्स का पार्टी है। नियरेस्ट बाय रेस्टोरेंट कहाँ पे, पार्किंग फैसिलिटी कहाँ पे, ट्रैफिक कितना है, वो जो आपको इंफॉर्मेशन देता है, वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली सर्विस के अंदर आएगा। ये इंफॉर्मेशन ई कॉमर्स में भी आया था, ओके, आगे भी हमने देखा था, और यहाँ पर भी अपने ये जो पॉइंट है वो किसके अंदर है? एल कॉमर्स के अंडर में है। नेक्स्ट, Tracking services. Tracking of assets, locating friends in a geographic location, tracking stolen cars, tracking of children by parents. ओके, तो मैंने कल ही भी आपको इन्फॉर्म किया था। ओके, हमारी जो मोबाइल लॉस हो गया हो, या कोई कोई फ्रेंड का लोकेशन आपको ढूंढना हो, ओके, या कोई आपकी प्रोडक्ट लॉस होगी, जैसे प्लेन के अंदर हम लगेज ट्रैक करना चाहते हो, ट्रैकिंग कर सकते हैं। ओके, इसके बाद मैंने आपको बोला था स्टूडेंट के ऊपर आई कार्ड होता है, जो जीपीएस उसके अंदर लगा दे तो बच्चे का पूरा लोकेशन भी मिल जाएगा। देन नेक्स्ट, Emergency services. Emergency medical ambulance, search and rescue mission, roadside assistant, police and fire response. ओके, ऑन द स्पॉट, जैसे कोई भी रोड साइड का असिस्टेंट है, जैसे ट्रैफिक के रूल्स ब्रेक कर रहे हो, पुलिस और फायर को रिस्पांस देना हो, ऑन द स्पॉट फ्यू क्लिक करने की वजह से ऑन द स्पॉट आपको उसको लोकेशन मिल जाएगा। ऐसे लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन स्पेशली गर्ल्स के लिए भी बनाई गई है, ओके, लेडी के लिए, ओनली फॉर वो एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, आपका लोकेशन पुलिस के पास चला जाएगा, और जो भी वहाँ पे नियरेस्ट बाय पुलिस वैन होगी, ओके, इमरजेंसी, वो आपको हेल्प करने के लिए आ जाएगी। जैसे इमरजेंसी एम्बुलेंस कार है हमारे यहाँ पे 108 है, ओके, उसके ऊपर एड्रेस वो पूछ के आएगा, तब तक वो पर्सन की डेथ हो जाएगी, और डायरेक्टली लोकेशन के थ्रू आपको ट्रेस कर सकता है। नेक्स्ट, Advertising promotion. Targeted ads, promotional messages, customer identification in a store. ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है एडवर्टाइज प्रमोटर। अभी देखो, टारगेटेड एडवर्टाइज मीन्स व्हाट, उसको मालूम है सामने वाला पर्सन है ना वो सूरत का है, तो उसको एडवर्टाइज सूरत की आएगी। एग्जाम्पल दो, आपने देखा होगा कहीं एसएमएस आते हैं ज्वेलरी के या ब्यूटी पार्लर के, राइट, इसके अलावा जो भी ब्यूटी के रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्ट है, वो उसको मालूम है ये मोबाइल नंबर गर्ल्स फीमेल से रजिस्टर्ड है, तो उसको वही एसएमएस आएगा। जैसे मुझको कई टाइम एक बिल्डर का एसएमएस आता है, कंटिन्यूस आता था, ज्वेलरी के मैसेज आते हैं, तो हम सोचे कि ये सब एसएमएस आते कहाँ से, उसके पास ये एडवर्टाइज आती क्या है, क्योंकि वो फेसबुक या हमारे मोबाइल की प्रोफाइल देख के वो एसएमएस आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, Mapping. Creating maps of specific geographical location. ओके, ओके, आपका मैपिंग करना मीन्स आपका एग्जैक्टली लोकेशन आइडेंटिफाई करना है, वो ओवरऑल इंडिया के अंदर जियोग्राफिकल यूज करना है। इसके लिए मैंने आपको कल ट्राई किया था अर्थ गूगल अर्थ का मैप दिखा के आपका टेरेस कैसे होता है, ओके, आपका कौन सी सोसाइटी के अंदर हो, ओके, एग्जैक्टली सैटेलाइट के थ्रू व्यू भी होता है। नेक्स्ट, नेविगेशन मीन्स व्हाट, Plotting route from one place to another. ओके, प्लॉटिंग रूट मीन्स व्हाट, वन प्लेस टू अनदर प्लेस से आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी। अभी हमारे यहाँ पे दोनों चैप्टर मर्ज होने वाला है, यहाँ से पूरा पॉइंट क्लियर, ओके, चेंज हो जाएगा। अभी देखो प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, जो स्टूडेंट फोर्थ की जगह पे 5 से चैप्टर से स्टार्ट करेगा वो बेचारा कंफ्यूज हो रहेगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा एम कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स क्या है, एल कॉमर्स है। ओके, मैं कल की एक बात करूँ, कल हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो एक गर्ल्स है, वो एसपी में से कंप्यूटर में आई थी और वो फेल हुए हैं, और मैंने उसको बोला ओके, आपको इन केस स्टडी करना हो, ओके, तो आप मेरे कंप्यूटर के क्लास के अंदर आ सकते हो, और एटलीस्ट आप पास हो जाओगे। और एक सब्जेक्ट में नहीं, 2 सब्जेक्ट में फेल हुए, कंप्यूटर और ओसी में फेल हुए। तो ये टाइम कहने का मेन पर्पज है 12 स्टूडेंट फेल हुए हैं, उसमें 5-6 स्टूडेंट है वो ओनली फॉर कंप्यूटर में 1 मंथ के बाद उसकी एग्जाम है, पर अभी भी वो सीरियस नहीं है। उसको क्या लग रहा है, सर हो जाएगा, मैं कर लूंगी। मैंने उसको ऑफर भी किया,
ओके, डोंट वरी, नॉर्मल चार्जेस ले लेना, क्योंकि उसकी थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम। उसके मदर ने बोला सर जो भी फी होती है, सर फी का नहीं है, मेरी फी से उसको पहले पास करवा दो, पास हो जाए, अच्छे मार्क्स से, बाद में फी दे देना, बस आपको अपनी हिसाब से जो भी देना हो। तो कहने का ये मेन पर्पज है। ओके, तो प्लीज, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा और सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। जब भी ये चैप्टर स्टडी करोगे तो कंपलसरी आपको फोर्थ के बाद 50 स्टडी करना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 बाद में होल्ड कर सकते हो, फोर्थ एंड फिफ्थ कंटिन्यू करना है। ओके, क्यों? उसका मेन रीजन है, यहाँ पे दोनों चैप्टर मिक्स होने वाला है, ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। अभी आपको ई कॉमर्स सीख के आए हैं वही नहीं मालूम है, और बाद में यहाँ से रिवर्स मेहनत करोगे तो मार्क प्रॉपर नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्लैरिफाई करना है। ओके, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ये जो ई कॉमर्स और एम कॉमर्स है ना, वो हमारा प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड है, और पब्लिक नेटवर्क भी हो सकता है। आप लोग, जैसे पब्लिक और प्राइवेट का मीनिंग क्या होता है समझाता हूँ। मैं किसी का वाईफाई यूज करता हूँ, ओके, वो पब्लिक नेटवर्क है, और मेरे मोबाइल के अंदर से जो मैं नेटवर्क यूज कर रहा हूँ वो प्राइवेट नेटवर्क है। दोनों में लॉट डिफरेंट है। कई टाइम ये सिक्योरिटी इश्यू होता है जब हम प्राइवेट करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम, जैसे मैं रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ और स्टेशन पे फ्री में वाईफाई अवेलेबल है, वहां पे हैकिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ओके, बट उसके लिए थोड़ा पॉइंट रीड करोगे तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। इसके लिए देखिए, जिसे शेयर मार्केट का बिजनेस करे, कोई भी बिजनेसमैन है ना, वो वाईफाई कम यूज करता है। ओके, क्यों? उसका मेन रीजन क्या है? बस यही है, क्योंकि उसके जो मोबाइल के अंदर डेटा है वो सिक्योर रहना होना चाहिए। ओके, इसके लिए कृति, आप प्लीज यहाँ से रीड करिए 3 पैराग्राफ तक। इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क सिस्टम। Yes, sir. या Internet is a public network system that consists of thousands of private computer networks connected together. These ओके, private network वेट, अभी देखो उसने क्या इंफॉर्मेशन किया है। पब्लिक नेटवर्क के अंदर प्राइवेट नेटवर्क उसके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ पे घर पे डिश टीवी है ना, वो सेपरेटेड है। पहले ऐसा नहीं होता था, जब घर पे टीवी का केबल आता था ना, एक सेटअप बॉक्स होता है, इसके अंदर 5 या 6 केबल निकलते हैं। आपके घर पे देखना, टेरेस के ऊपर आप देखोगे तो बड़ी सी इंटरनेट की स्विच होती है, उसमें से एक केबल बाहर से आता है, एक दूसरे बिल्डिंग से आता हूँ, और आपके पूरे बिल्डिंग में वहां से इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट, these private computer networks are exposed to potential threats from anywhere on the public network. ओके, यहाँ से क्या समझ में आया? कई टाइम ऐसे वायरस होते हैं जो पब्लिक नेटवर्क से हमारे प्राइवेट कंप्यूटर के अंदर आ सकते हैं और हमारे पीसी को डैमेज कर सकते हैं, उसको बोला जाता है वायरस। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। कंटिन्यू प्लीज। Internet provides a good opportunity to the business, but along with the convenience also come new risks. ओके, कन्विंस ऑल्सो कम टू न्यू रिस्क। हमारे लिए कन्विंस तो है, बिजनेस के लिए इंटरनेट के बिना पॉसिबल नहीं है, पर नए नए रिस्क भी आते हैं। नए क्या नए रिस्क है आपको मालूम है? जैसे हमारे कई टाइम अभी बिजनेस ऐसे लॉट्स ऑफ वायरस है, लाइक रैंसम वायरस है, ट्रोजन वायरस है, मलिशियस कोड है, स्नूफिंग है, स्नीफिंग है। ये हमारे पूरी वेबसाइट को या हमारे इंटरनेट के जो प्रॉब्लम है उसके डेटा को मिसयूज कर सकते हैं, और आपकी डेटा है वो लॉस हो जाएगा। एग्जाम्पल दो, आपके मोबाइल के अंदर आपके लॉट्स ऑफ प्राइवेट डेटा है, लॉट्स ऑफ ऐसे इमेजेस है, वो मैं आपको हैकिंग करके चुरा लो तो क्या होगा? आपका जो सीक्रेट हो सीक्रेट नहीं रहेगा। तो अगेन मैं स्टूडेंट आपको इन्फॉर्म करूँ, आपके मोबाइल के अंदर या कोई भी ऐसी कोई डिटेल ऐसे रखो ही नहीं कि इन फ्यूचर आपको कोई ब्लैकमेल कर पाए। बी सिक्योर, स्पेशली फॉर गर्ल्स। अभी तो बॉयज में भी ऐसा कई टाइम प्रॉब्लम होता है। आप थर्ड फोर्थ लाइन में द वैल्यूएबल डेटा, The, the valuable data or information that travels on internet may be misused, stolen, corrupted, or lost. For example, while making an online purchase on e-commerce website, customer needs to provide the credit card number and the personal details. This information is transmitted to the merchant server. Merchant server sends it to the issuing bank of for authorization through payment gateway. All the Okay. transmission occurs on अभी public देखो यहाँ पे network. एक न्यू वर्ड है, पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे का मीनिंग क्या होता है? जब मैं क्रेडिट कार्ड को स्वैपिंग करता हूँ, क्रेडिट कार्ड का मीनिंग मैंने आपको पहले ही थोड़ा क्लैरिफाई किया था, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द क्रेडिट कार्ड। ओके, मिस मेरे बैंक के अंदर 0 रुपीज अकाउंट है, फिर भी मैं शॉपिंग कर सकता हूँ।
तो एक पर्सन जो बीच में से कंप्यूटर सिस्टम है जो पेमेंट गेटवे करता है, वो पेमेंट के लिए गेट ओपन कर देता है। कंटिन्यू। ऑल दीज ट्रांजेक्शन, सॉरी सर, आप बोलो। हाँ, ऑल दिस ट्रांसमिशन अकर ऑन द पब्लिक नेटवर्क। एग्जांपल फॉर इंटरनेट, ये इंटरनेट के बिना पॉसिबल नहीं है। ओके, इसके बाद डायरेक्टली जो मैं आपको पॉइंट क्लैरिफाई कराना चाहूँ बस वही है, आप जो भी यूज कर सकते हो, आपकी आइडेंटिटी ऐड हो सकती है, आपका इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो सकता है, तो ये सब रिस्क होता है। तो ई कॉमर्स और एम कॉमर्स की साइड में आपके डेटा को सेफ कैसे रखा जाता है, ओके, उसके लिए आपको यहाँ पे लॉट्स ऑफ पॉइंट्स है। तो एक मेन जो पॉइंट था वो यहाँ पे था, कॉन्फिडेंशियल। ओके, कॉन्फिडेंशियल के अंदर हमने पॉइंट क्लैरिफाई किया था, आज और भी उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, महक, यस सर। तो हमने कल ये सब पॉइंट क्लैरिफाई किया था, याद है? कॉन्फिडेंशियल के अंदर क्या था मैंने स्टडी करवाया था? फर्स्ट लाइन रीड करो तो। It refers to the secrecy of the information so that unauthorized user cannot read it. ओके, अनऑथोराइज पर्सन आपकी डिटेल रीड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो डेटा आपका लीक हो सकता है। जैसे क्रेडिट कार्ड का डेटा है, ओके, जो मैं कार्ड स्वैप कर रहा हूँ वो मशीन के अलावा पूरे वर्ल्ड में जितने भी मशीन है वो डेटा रीड नहीं कर पाना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंशियल डिटेल होना चाहिए। जैसे फेसबुक का या पासवर्ड है, ओके, वो पासवर्ड कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, वो पब्लिक नहीं है, वो प्राइवेट है। जब भी वो मेरे कंप्यूटर या लैपटॉप में से जब मैं वो डेटा ट्रांसफर हो रहा है यूजिंग फॉर इंटरनेट, तो बीच में से कोई भी पर्सन उसको ट्रेस करने की ट्राई करेगा तो उसके पास राइट इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है महक? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इंटीग्रिटी है। ओके, इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली उसका मीनिंग क्या होता है? मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, दैट को फॉर इंटीग्रिटी। ओके, आप कहीं ऐसे एक गुड स्किल है, ओके, एक बेस्ट एग्जांपल जो मेरे एक सर ने, ओके, एक इंटीग्रिटी का इंपॉर्टेंस समझा है, जैसे टाइम पंक्चुएशन है, ओके, टाइम मैनेजमेंट है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अंदर भी देखो, जैसे एटीएम कार्ड पे मैं जाऊं और कार्ड स्वैपिंग करूं, मनी विड्रॉ होगा ही नहीं, तो इंटीग्रिटी नहीं है। कंटिन्यू रीड करिए प्लीज माइक। It ensures that the information must not be accidental or maliciously altered or tampered in transit. The receiver should receive the same message as was sent by the sender. If ओके, the वेट message करिए, उसका मीनिंग क्या है? जो पर्सन सेंडर ने जो सेंड किया है, ओके, वो ऑन द स्पॉट जो पर्सन ने रिसीव करना चाहिए वही पर्सन रिसीव करना चाहिए। अदरवाइज ये उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। जैसे मैं एटीएम कार्ड से मनी विड्रॉ कर रहा हूँ, ऑन द स्पॉट वो एसएमएस मेरे पास ही आना चाहिए, मेरे कोई फ्रेंड या मेरे पेरेंट्स के पास नहीं आना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है, बड़ी इश्यू हो सकती है। नेक्स्ट, ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन मींस, रीड करिए प्लीज। it ensures that only authentic users are allowed to use the system. The login and password is one of the ways to achieve authentication. ओके, अचीव करना है, ये अचीवर से ना एक मेथड है, टेक्नोलॉजी है, जैसे आपका पासवर्ड आप कंप्यूटर के अंदर टाइप करते हो तो ऑटोमेटिक किसमें वो चेंज हो जाता है? एस्ट्रिक साइन में चेंज हो जाता है। ऐसे ही आप जब भी कोई इंटरनेट के थ्रू लॉग इन कर रहे हो, ओके, तो ये डेटा कोई आपके अलावा कोई देख भी नहीं सकता और यूज भी नहीं कर सकता। मींस ऑथोराइजेशन पर्सन है जो उसका ऑनर है, जिसकी वो प्रोफाइल है, उसके बना अलावा कोई भी पर्सन वो यूज नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। यस महक। It ensures that the sender of the message cannot deny that he or she has sent the message. It prevents sender or receiver from denying a transmitted message when in fact they did send it. For example, Continue. if the customer denies of sending a purchase order for any reason, then it can be proved that the customer has sent the message. It is usually accomplished via digital signature or a trusted third party. ओके, ये एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं? आप ऑनलाइन ऑर्डर करवाते हो, ऑनलाइन ऑर्डर, और इसके बाद एक ओटीपी नाम का वर्ड जो है, ओटीपी मींस व्हाट? वन टाइम पासवर्ड। और जो ओटीपी है ना, वो सिक्योरिटी पर्पज, एक डिजिटल सिग्नेचर है। मींस व्हाट?
आप वही पर्सन हो जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है, वही मैसेज आपके पास आया है, मीन्स आप राइट कस्टमर हो। इसके लिए आप थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी मीन्स व्हाट, मैंने आपको पहले भी बोला था, ट्रस्टेबल थर्ड पार्टी। एग्जांपल देता हूं। ओके, मैं पेटीएम यूज कर रहा हूं, मैं मेरे बैंक में से मैं महक को बैलेंस करना चाहता हूं, मुझको उसको सामने से पेमेंट करना है। तो फर्स्ट पार्टी मैं खुद हुआ, सेकंड पार्टी महक है, और इसके लिए जो मैं एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ लाइक गूगल पे है, पेटीएम है, वो क्या हुई थर्ड पार्टी। वो ट्रस्टेबल होना चाहिए। वो दोनों बैंक के पास, जैसे मैं एसबीआई यूज कर रहा हूँ, ओके, महक के पास आईसीआईसी बैंक है, दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन जो है, जो अभी तक चेक ले रहा था, वो चेक की जगह पे मैं ओके ये यूज कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर मुझको ट्रस्ट होना चाहिए। अदरवाइज आपकी ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो क्या होगा, लीक हो जाएगी। थर्ड ट्रस्टेड पार्टी। टीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीटीपी? Trusted third party. थर्ड पार्टी। ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। ओके, अभी हमारे यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट, अभी मेरा जो टॉपिक है, एक्चुअली आज का हमारे यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। ओके, ये टॉपिक तो देखो कैसे फटाफट एक ही चैप्टर आपको 2-3 बार समझाऊंगा, तभी तो ये क्लैरिफाई होगा। इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेड्स। थ्रेड का मीनिंग होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वायरस, जो आपके लैपटॉप पीसी को डैमेज कर सकता है। जो आगे वाला मैंने 4 पॉइंट आपको इन्फॉर्म किया, उसमें से एक एमसीक्यू और है। अभी जो मैं आपको 4 पॉइंट समझाना चाहता हूँ, उसमें से 110% एक एमसीक्यू आएगा। ओके, तो इसमें सबसे फर्स्ट है मलेशियस कोड। ये कोड है जो आपके पीसी को के अंदर जो डेटा है उसको डैमेज कर देता है। और ये मलेशियस कोड है ना, वो स्प्रेड होता है मेल के थ्रू। कैसे स्प्रेड होता है? मेल के थ्रू, याद रखना। तो यहाँ पे ये वर्ड है, तो याद कैसे रखना है? अभी आज मैं याद रखने की ट्रिक समझाने वाला हूँ। ओके, ये मेल या मैसेज के थ्रू ही होता है। जैसे मैं कोई लिंक भेजता हूँ और लिंक के ऊपर आप क्लिक करते हो, और इसके बाद वो वायरस आपके पीसी में आके आपकी जो इंपॉर्टेंट फाइल है उसको डैमेज कर देगा, या हो सकता है डिलीट भी कर दे। वो मेरे लिए भी यूजफुल नहीं होगी, नहीं आपके लिए। और ये मलेशियस कोड एक्चुअली एक्टिवेट कब होता है? क्लिक करने की वजह से। तो याद रखने की ट्रिक क्या है इसके अंदर? मलेशियस कोड है वो किसे स्प्रेड होता है? मेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू। और वो उसके ऊपर कैसे वो एक्टिवेट होता है? क्लिक करने से। उससे प्रॉब्लम क्या होता है? डैमेज द और डिलीट द फाइल। तो इसके लिए दर्शन पूरी 4 लाइन रीड करिए प्लीज अच्छी तरह। एक एक फुल स्टॉप पे पॉइंट आए तो वहां स्टॉप हो जाना, प्लीज रीड करिए। दर्शन, यस सर। यस रीड सर यहाँ करिए पे थोड़ा नेटवर्क इश्यू है तो। ओके, तो रहने दे। तरंग प्लीज रीड करिए। कौन सा सर? मलेशियस कोड। Malicious code is one that causes damage to the computer or system. Malicious code can either activate itself or be like a virus, requiring a user to perform an action, such as clicking on something and opening an email attachment. ओके, It can वेट also करिए, affect वेट। यहाँ पे क्या है, अब उसने मलेशियस कोड है, वो एक वायरस जैसी एक्टिविटी कर रहा है। वो अपने हिसाब से भी एक्टिव हो सकता है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है? क्लिक करना पड़ता है। आप मेल ओपन करते हो, इसके बाद कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ सर, हाँ आना चाहिए मेरे। हाँ, it हाँ, can इट also कैन it can also affect network, send message through email, and steal information or cause even more damage by deleting files. ओके, तो ये वो उसके मैंने आपको इन्फॉर्म किया। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मलेशियस कोड है जो ईमेल के थ्रू स्प्रेड होता है। ओके, और एसएमएस के थ्रू भी आपके पास लिंक आएगी, उसको क्लिक करने के लिए ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, और उससे क्या होता है? वो फाइल को डैमेज करेगा, अदरवाइज डिलीट कर देगा। उसके अंदर समझ में आ रहा है? तो इसको याद कैसे रखना है? मलेशियस कोड है ईमेल के थ्रू, एम से वो स्प्रेड हो गया। नेक्स्ट है स्निफिंग। A sniffer is a वेट ओके, स्निफिंग का मेन जो स्निफिंग एक प्रोग्राम है जो राउटर के थ्रू, आपके घर पे जो राउटर है ना, उसके थ्रू आपके घर पे आ सकता है। जो मैसेज सेंड कर रहा है या रिसीव कर रहा है उसके ऊपर से। लाइक जैसे मैं आपको अभी लेक्चर ले रहा हूँ और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
रिकॉर्ड करने के लिए मैंने आपकी सबकी परमिशन ली है, आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। बट विदाउट परमिशन मैं रिकॉर्ड करता हूं तो डायरेक्टली अपने स्नीफिंग नाम का जो वर्ड ऑप्शन है, फीचर है, वो वायरस है, उसका यूज किया। वो करता क्या है स्नीफिंग, आपके ईमेल को रीड कर सकता है। जैसे मेल, इसमें हेमंत सिंह ने मुझको मेल किया है, वो मुझको रीड करना चाहिए, मेरे से पहले हैकर रीड कर सकता है। यूजरनेम पासवर्ड है, क्रेडिट कार्ड का नंबर है, वो कोई पर्सन रीड करने के लिए कैपेबल नहीं है। कंप्यूटर के अंदर टेक्नोलॉजी है पर फिर भी स्निफिंग नाम का जो प्रोग्राम है वो डेटा रीड कर सकता है। ये फैसिलिटी है अवेलेबल। ओके, इसी तरह Yes, sir. स्निफिंग रीड करिए प्लीज। स्निफर, Sniffer. हाँ, A sniffer is a program that uses internet to record information that passes through a computer or a router in transit from sender to receiver. कंटिन्यू। Using a sniffer program is like tapping the telephone wire and recording the conversations. Sniffer programs can read email messages, user login, password, and credit and card numbers. ओके, इसके अंदर कैसे याद रखना है, देखो याद रखना है, जो आपकी पासवर्ड है, ईमेल है, क्रेडिट कार्ड है, उसको स्कैन कर लेता है। स्कैन करने का मीन्स वॉइस रिकॉर्ड करने का, तो SN और स्कैन के अंदर SN आता है लास्ट में। तो ये वायरस है ना, पूरे मोबाइल को, पूरे लैपटॉप को, ओके, इसके अंदर जो डेटा है ना उसको पूरा स्कैन कर लेता है। स्कैन करने के बाद क्या करेगा, वो रीड कर लेता है। स्कैनर मशीन क्या करता है, वो डेटा रीड कर सकता है, तो थर्ड पर्सन है। ओके, तो वो हुआ इसका मेन यूज। इसके बाद डोज अटैक। कौन सा अटैक है, डोज अटैक, उसको डायनेशियल डोज अटैक बोला जाता है। ये इतना डेंजरस अटैक है, आपके पूरे नेटवर्क को या कंप्यूटर या मोबाइल को शट डाउन कर देगा, डैमेज होता है, उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। आप लोग इसे अटैक मीन बॉम्ब से अटैक, नो, यहाँ से बॉम्ब के अटैक की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, वो नेटवर्क जाम कर देता है। जैसे 2 दिन पहले ही हमारे यहाँ पे ट्रैफिक, जो सूरत पुलिस की ट्रैफिक है, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन की थी एग्जाम, और उसका सर्वर डाउन हो गया था, क्योंकि एक साथ पूरे सूरत के जितने भी पब्लिक है वो सब ने कंप्यूटर के थ्रू अटैक किया। वो एग्जाम देने चाह रहे थे और कंप्यूटर क्या हो गया, हैंग। एग्जाम्पल तो दूसरा, मैं व्हाट्सएप में कृति को 1000 मैसेज भेजूं एक साथ, तो उसका मोबाइल क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। तो मैंने उसके ऊपर डोज अटैक किया, जो इसकी परमिशन नहीं थी, ओके, उसके बिना भी मैं उसके ऊपर, ओके। ऐसे ही सेम मैं हेमंत सिंह को 1000 मैसेज ईमेल करता हूं, और उसका ईमेल जैसे वो ओपन करेगी तो उसका मोबाइल में मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा और पूरा मोबाइल हैंग हो जाएगा, और वंस अपॉन टाइम नेटवर्क जाम हो जाता है। नेटवर्क जाम होना भी अभी तो इश्यू नहीं होता, पहले BSNL में होता है। जैसे मैं और दर्शन बातचीत कर रहे हैं, बीच में से कोई भी पर्सन उसको सुन भी सकता है, वो एक्चुअली नेटवर्क जाम हो गया होता है। बैंक के अंदर ऐसा होता है, सर आज नेटवर्क जाम हो गया, आज आप ATM में से मनी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो आप बोलोगे क्यों, इसका क्यों रीजन, उसके पास सिंपल आंसर है, सर आज सर्वर डाउन है। तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसके अंदर डायरेक्टली नेगेटिव डोज अटैक होता है। हमारे यहाँ पे कई टाइम ऐसे डोज अटैक हैकर करते हैं। अभी हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन जो बैन हो रही है ना, चाइनीज एप्लीकेशन, वो बैन का मेन रीजन है वो सब अटैक करते हैं हमारे मोबाइल के अंदर, और मोबाइल में अटैक करने के बाद आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो चुरा लेते हैं। ओके, आप लोग सर वो इंफॉर्मेशन लीक करके करेंगे क्या, उसको क्या बेनिफिट है, हम तो क्या नरेंद्र मोदी है, पर आपकी इंफॉर्मेशन अभी वो हाइड करेंगे, आफ्टर 3 या 4 इयर्स के बाद आपको खुद को नहीं मालूम होगी आपकी इमेजेस वहां पे घूमती होगी। समझ आ रहा है आपको मैं क्या समझा रहा हूँ, ये सब डेटा को रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, आफ्टर 5 या 6 इयर्स के बाद उसको लीक करेंगे, और लीक करने के अंदर आपको सब कुछ, आपकी पर्सनल इमेजेस भी लीक हो सकती है। ओके, पूरा एल्बम बना के सब रीड हो गए। ऐसे ही 6 मंथ पहले एक हैकर ने जीमेल आईडी हैक किए थे, 20 लाख पर्सन के ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों इंटरनेट पे रख दिए। ओके, उसको कोई बेनिफिट नहीं होता। फिर हैकर क्या करता है, वो साइको होते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, उसका कोई यूज नहीं है, वो कुछ नहीं काम कर होगा तो इंटरनेट पे रख देते हैं। ओके, जिसका जो ईमेल आईडी और पासवर्ड यूज करना वो करो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें जो बेनिफिट लेने वाले जो पर्सन है, जो थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज ओके है होता है, वो सब कुछ इसमें कर सकते हैं। ओके, इसके लिए आप रीड करिए ध्रुमिल। Yes, sir.
ओके, डोज अटैक है ना, उसका पैराग्राफ रीड करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। Denial of the service attack is an attack used to shut down a machine or a network, making it inaccessible to its intended user by ओके, targeting वेट the करो user. वेट करो, ये बस यहाँ पे एक एक पॉइंट पे फुल स्टॉप बना। ये डोज अटैक है ना, वो क्या करेगा, शट डाउन द मशीन एंड नेटवर्क, दोनों को एंग कर देगा। इससे क्या प्रॉब्लम होगा आपको, जो पर्सन उसके साथ कनेक्शन लेना चाहता है, विजिबिलिटी एक्सेसिबल लेना चाहता है, वो कंट्रोल लेना चाहते हैं, वो कंट्रोल नहीं ले पाएगा। जैसे मैं आपको अभी, हम सब तो ऑथराइज पर्सन है मीट के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थर्ड पर्सन इसके अंदर आएगा तो मेरे पास पहले परमिशन डिमांड करेगा, वो परमिशन मैं दूंगा, इसके बाद ही वो आगे जा सकता है। नेक्स्ट, By targeting the user's computer and its network connection or the site which the user tries to access, an attacker may be able to prevent the user from accessing email, website, and online account like banking or other service that rely on the affected computer. ओके, वो क्या करता है, आपके वेबसाइट के ऊपर, आपके ईमेल के ऊपर, ऑनलाइन जो अकाउंट है, बैंकिंग के साथ जो कनेक्टेड है, उसके ऊपर वो अटैक करेगा। एग्जांपल तो जैसे मैं मैक्सिमम बच्चे को, जो पर्सन ओके बैंक के रिगार्डिंग थोड़ा अलर्ट है, जिसको मोबाइल के अंदर दूसरी कोई फालतू फालतू एप्लीकेशन यूज नहीं करते, ऐसी वैसी वेबसाइट ओपन नहीं करते, उसके अंदर ही नेट बैंकिंग करना चाहिए। अदरवाइज नेट बैंकिंग आपको यूज नहीं करना चाहिए। मेरे सेफ साइड है, मेरे फैमिली में भी देखो, मैं ये सब यूज करता हूँ, मेरे अलावा मेरी वाइफ को, जो पेरेंट्स को नेट बैंकिंग आता हो तो भी नहीं, मैं बैंक में एक बार जाके आ जाऊंगा, पर कुछ भी दूसरा काम नहीं करना है, क्योंकि वो अवेयर नहीं है टेक्नोलॉजी से। बाय मिस्टेक किसी का फ्रॉड फोन आया, हो सकता है कोई लिंक किसी ने सेंड किया, उसके ऊपर क्लिक कर दिया, आपने वो परमिशन डिनाई कर दिया। जैसे मैंने आपको लिंक भेजा और लिंक पे क्लिक करने से आप मीट के अंदर ज्वाइंट हो गए, ऐसे आपके परमिशन, आपने परमिशन दे दी है। ओके, आप सर जो मेरा अकाउंट मिस अभी स्क्रीन के ऊपर मोबाइल के अंदर जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, आपके सामने से परमिशन एक्सेप्ट कर लिया। तो उससे क्या होता है, हैकर जो है वो आपके मोबाइल के अंदर या पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर एंट्री ले लेता है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो चुरा लेता है। अदरवाइज क्या करता है, वो डेटा लीक भी कर सकता है। कंटिन्यू। The user are flooded with the hundred and thousand of message that create traffic problem on network. ओके, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, आपको 1000 मैसेज भेज सकता है। ओके, तो आपको इसको याद कैसे रखना है, अटैक करना है, डोज अटैक। ओके, डोज नाम का अटैक कर रहे हो, जो 1000 मैसेज है, इससे पीसी क्या होगा, क्या हो जाएगा, आपका पीसी शट डाउन हो जाएगा। तो ऐसे पॉइंट और थोड़ा सा लिटिल बिट स्टोरी बना के याद रखना, अदरवाइज सब सेम जैसा दिखेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बोलिए। ये सब करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर तो आता होगा ना? हाँ, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। ट्राई करना, हम प्रैक्टिकल करेंगे, एक दो बार मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, थोड़ा ये सब स्टडी कर ले, आप इंटरेस्टेड हो गए तो। क्योंकि अभी मेरे एक दो स्टूडेंट जो अभी यूएस है, वो स्पेशली साइबर लॉ के लिए है, तो उसको बेसिक इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। तो कहीं ऐसी वेबसाइट है, ओके, इसके अंदर ये फैसिलिटी भी देते हैं, आपका कुछ आईपी भी है। हम जैसे मैं आपके साथ चैट करना चाहता हूँ ना, पूरे वर्ल्ड का कोई भी पर्सन मुझको और आपको ट्रेस नहीं कर सकता, हमारा पर्सनल चैट जोन बनता है। जैसे ये व्हाट्सएप है ना, वो तो पब्लिक चैट जोन है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे लॉट्स ऑफ ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, उसमें वो प्राइवेट, जैसे ब्लैक वर्ल्ड नाम की एक वेबसाइट है, ब्लैक वर्ल्ड। ओके, इसके अंदर सब हैकिंग की एक्टिविटी होती है, पर कई हमारे स्टूडेंट है ना, मुझको पूछे बिना उसके अंदर एंट्री ले लेते हैं, उसके खुद वो हैक हो जाते हैं। वो एक्चुअली सीखने गए थे हैकिंग, पर उसको हैक होके वापस आते हैं, तो उसके मोबाइल के अंदर डेटा लॉस हो जाए। लॉट्स ऑफ ऐसे ऑप्शन है। ये तो कंप्यूटर की फील्ड ऐसी है, ओके, पूरी लाइफ आपकी चली जाएगी। आपको इसके अंदर स्पेसिफाई कौन से सब्जेक्ट के अंदर आगे जाना है, उसके अंदर टॉपिक है। ओके, इसके लिए मैं भी आपको ये सब नॉलेज दे रहा हूँ ना, उसका कोई एंड नहीं है। पूरा दिन अभी देखो लॉकडाउन के अंदर में मुझे फ्री नहीं मिलता, हर रोज। इससे बेटर तो स्कूल स्टार्ट होती तो अच्छा होता, हर रोज कुछ ना कुछ कंप्यूटर एक्टिविटी करनी पड़ती है। और स्पेशली जरा स्टूडेंट के बोल रहा हूँ, कल से आपकी लिंक चेंज कर रहा हूँ मैं। ओके, तो आप प्लीज, आप क्लास के अंदर एंट्री ले रहे हो तो उसके अंदर कैसे जाना है, पहले गूगल क्लासरूम के अंदर जाओ, उसके अंदर कैमरा का सिंबल है, उसके ऊपर क्लिक करके आप चले जाना, तभी आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हो। लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो अलाउड नहीं है, तो बी केयरफुल। ओके, कल से मैं पूरी लिंक चेंज करूँ पूरे स्कूल की। ओके, नेक्स्ट
स्नूफिंग, उसके अंदर रीड करना पड़ेगा साइबर वैलिडिज्म। साइबर वैलिडिज्म की मीनिंग क्या होता है? ओके, एग्जिटिंग वेबसाइट को पूरा डैमेज कर देता है। उसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको समझा दूं। साइबर वैलिडिज्म का मीनिंग होता है जंगली। जंगली मीन्स व्हाट? ओके, वो क्या करता है, पूरी वेबसाइट को तोड़ फोड़ कर देगा। जैसे मुझको कोडिंग का नॉलेज है, अभी आपको देखो फॉर्म बनाना आता है, ओके, वेबसाइट बनाना आता है। गूगल का जो कलर है ना वो ब्लू है, तो मैं बैकग्राउंड भी ब्लू कर दूंगा, तो दोनों फॉन्ट का कलर और बैकग्राउंड कलर मैच हो जाएगा, सामने वाले पर्सन को कुछ दिखेगा ही नहीं। हैकर ऐसे भी एक्टिविटी करते हैं, उसको बोलते हैं साइबर वैलिडिज्म। पूरी वेबसाइट को क्रैक कर देता है, उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके अंदर जो फोटोग्राफ है ना, वो राइट फोटोग्राफ आपको डिस्प्ले ही नहीं करने देंगे। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ? ओके, तो एक बार पॉइंट रीड करोगे तो और भी क्लैरिफिकेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सृष्टि, सॉरी येसा, येसा, Yes, sir. ओके प्लीज रीड करिए साइबर वैलिडिज्म। Cyber vandalism is the electronic defacing of an existing website page. An attacker replaces the website's original content with his or her own content. वेट करो, वेट करो, अभी यहाँ पे एक अच्छा सा है, वो क्या करता है, एग्जिटिंग वेबसाइट है जो ऑलरेडी वेबसाइट बन चुकी है, उसके ऊपर अटैक करके ओरिजिनल कंटेंट को जगह पे डुप्लीकेट कंटेंट रख देगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल दूं, मैंने आपको लैब के अंदर बुलाया और मैंने चलो आज फेसबुक मैं आपको सबके लिए ओपन रखता हूँ, आपको फेसबुक जैसे ही होम पेज मिलेगा। आप सब बोले चलो पूरे साल में सर ने ओके एक गेम भी ओपन नहीं करने देते, आज सडनली सर को क्या हुआ, आज फेसबुक ओपन कर दे, चलो ओपन कर लेते हैं। अपने लिखा www.facebook.com और उसके सामने मैंने ओरिजिनल पेज की जगह पे डुप्लीकेट उसका एग्जिटिंग पेज रख दिया, फेक पेज रख दिया, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा। और मैं क्या कर दूंगा, पूरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो चेंज कर दूंगा। जैसे अमेजोन के अंदर प्रोडक्ट की प्राइस है 1000 रुपीज, एक जीरो हटा दूंगा, उसको लॉस। ये सब हैकर करते हैं, एक्चुअली हैकिंग करते हैं और आपको मालूम भी नहीं पड़ता। ओके, मेरा एक फ्रेंड बोलता था और वो भी अभी भी करता है, अमेजोन में जो प्रोडक्ट होती है ना, आपको अमेजोन में वो सिलेक्ट करके उसको बेच देने का लिंक के साथ। ओके, उसमें 1000 रुपीज हो ना तो 1000 की जगह पे 100 रुपीज में मंगवा सकता है, एक जीरो हटा देता है, वो हैकिंग की ट्रिक की वजह से। और अमेजोन वालों को मालूम भी नहीं पड़ता, और मालूम पड़ेगा तब तक तो उसका ऑर्डर, वो प्रोडक्ट का ऑर्डर कभी हमारे घर पे नहीं भिजवाने का, किसी और के, वो भी हैकिंग करके वो ऑर्डर भिजवा देता। उससे पहले जो पर्सन होता है उससे पहले वो चला जाता है। वैसे उसने लॉट मोबाइल मंगवाए, जिसे मैं इनकेस हैकर हूँ। ओके, अभी छोड़ दिया सब, मैं हैकर हूँ और कृति का एड्रेस मुझको मालूम है, तो मैं अमेजोन का ऑर्डर कृति के घर पे भेजवा दूंगा और मैं रजिस्टर करूंगा सब, कृति का नंबर वो सब, और वो हैकिंग करके एसएमएस मेरे में डाइवर्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने कैसे किया, ओके, वो एसएमएस मेरे पास आएंगे। ओके, मैं कृति के घर पे, इससे पहले जो अमेजोन वाला है उसमें सब सेटिंग होता है, अमेजोन वाला पर्सन जो डिलीवर बॉय है, ओके, वो डायरेक्टली मुझको सीओडी या उसके थ्रू डायरेक्टली कैश पेमेंट करके वो भेज देगा। और कैश पेमेंट में क्या करूंगा, मैं 1000 की जगह पे 100 रुपीज दूंगा। समझना है? तो 0 रुपीज नहीं दे सकते आप, मीन्स पूरा फ्रॉड नहीं कर सकते, पर मैंने एक जीरो हटा दिया, तो ये साइबर वैलिडिज्म का अटैक है। पूरे ओरिजिनल कंटेंट है वो पूरा रिमूव कर देगा। ओके, कहीं आपने मूवी देखे होगे, कोई आपने फेसबुक के अंदर प्रोफाइल देखी होगी, ओके, आपको लगेगा ये कोई बड़ा एक्टर है, पर उसकी प्रोफाइल देखोगे, थोड़ा ऐसे देखोगे, बाद में मालूम पड़ता है ओके ये तो कोई फ्रॉड है, उसने पूरा फेस चेंज कर दिया होता है। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू। It is an example of integrity violation if it is the electronic equivalent of destroying property or placing graffiti on someone's photograph. Okay, graphing there are means so what? many- ये प्लेसिंग द ग्राफिंग मीन्स व्हाट? फोटोग्राफी को चेंज कर देता है। कैसे चेंज करेगा? फेस आपका होगा, ओके, दूसरा पोर्शन किसी और का होगा, ऐसा देखा होगा ना आपने। ओके, मैंने पूरी लाइफ में कभी सूट नहीं पहना है, पर अभी फोटोशॉप के अंदर ऐसा होता है। ओके, वो फोटो एडिटिंग करके इतना बेस्ट वे में एडिटिंग करते हैं, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। अभी तो पूरा वीडियो एडिटिंग कर देते हैं, मूवी तो साइड की बात है, फोटो तो साइड की बात है। हमारे पास एक एप्लीकेशन आती थी ना, कौन सी एप्लीकेशन थी, वो स्पेक पहना देते हैं,
ओके, फेस पूरा चेंज कर देते थे, क्या था? स्नैपचैट। कितना, कौन सा था? स्नैपचैट। ओके, मैक्सिमम ये सब स्टूडेंट, तो देखिए हैकर ऐसा भी एक्टिविटी करके सब कुछ चेंज कर सकते हैं, उसके एक एग्जांपल था, वो भी एक साइबर वैलिडिज्म का ही एक एग्जांपल था। ऐसे फेस, एज फेस का था, आपका एज 35 के मीन्स 55 के, अब आपका फेस कैसा दिखेगा, इमेजिनेशन था। वो एप्लीकेशन वो भी इंडिया में बैंड है, क्योंकि उसके हिसाब से आपका कहीं डेटा चुरा लेते हैं। क्योंकि अभी आपको मालूम है हमारे यहाँ पे डिवाइस आता है फेस डिटेक्शन, थंबप्रिंट 11 के अंदर हमने स्टडी किया था। ओके, आपको क्या लगता है, आप जो सेल्फी लेते हो, सेल्फी के अंदर क्या होता है, ओनली फॉर आपका फेस आता है? नो, अभी लॉट्स ऑफ ऐसी एप्लीकेशन आ गई है, उसके अंदर आपका फेस के साथ साथ आपका आई लेंस भी हैक किया जाता है। इन फ्यूचर 10-15 साल के बाद आप अच्छे से कोई ऑफिसर बन जाते हो, तब तो आपका डेटा वो लीक करते हैं। मालूम है 11 के अंदर हमने स्टडी किया था आईराइस, फेस रिडक्शन, Yes. थंबप्रिंट, जो ऑलरेडी आप दे चुके हो। इसके लिए तो कई पर्सन वो भी बोलते हैं मोबाइल के अंदर आपका थंबप्रिंट मत लगाइए, क्योंकि आधार कार्ड थंबप्रिंट से ही चलता है। उसका मेन अनलॉक है आधार पैटर्न लॉक। तो देखो मेरे मोबाइल के अंदर मैं पैटर्न लॉक लगाता हूँ, थंबप्रिंट कम लगाता हूँ, अदरवाइज डिजिटल नंबर लगाता हूँ, उसके अंदर थोड़ा सिक्योर है। ओके, तो बी केयरफुल, आपके मोबाइल के अंदर आप थंबप्रिंट लगाते हो ना, तो कई ऐसे मोबाइल है जो चाइनीज मोबाइल है, वो आपका थंब फिंगरप्रिंट भी उस रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके, अभी पूरा वर्ल्ड के अंदर यही चल रहा है, सब डेटा ही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के बाद। ओके, जिसको मालूम है मैं ऐसे कोई बड़ा पर्सन बनने वाला नहीं, उसको सामने से देना चाहिए। पर आपको ऐसे लग रहा है कल उठ के मैं भी मोदी जी की जगह पे जाऊंगा और कल बाद में फ्यूचर में कोई मुझको ब्लैकमेल करे, ऐसा नहीं करना है। वो पर्सन सब डेटा रिमूव कर देता है। इसके लिए मैं आपको बेस्ट एग्जांपल, तो आर्मी में आप जाते हो ना, आर्मी के अंदर तो आपका आधार कार्ड नंबर से लेके सब कुछ चेंज करना पड़ता है, आप नॉर्मल पर्सन नहीं हो। ओके, क्योंकि आपने अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम में कहीं भी अकाउंट बनाया, वो सब पूरा एग्जिटिंग कर देते हैं, पूरा क्लीन कर देते हैं, जिसे गूगल के पास भी नहीं आया। तो इसके लिए परमाणु मूवी देखा होगा, ऐसे कई ऐसे प्लेस है, वो प्लेस सैटेलाइट के अंदर डिस्प्ले नहीं होती, उसको हाइड कर देते हैं। ओके, एनीवे लॉट्स ऑफ ऐसे प्लेस है, वो इसकी वजह से वो हाइड कर देते हैं, जिसे नॉर्मल फोटोग्राफी में ना आ पाए। नेक्स्ट, कंटिन्यू। Today, there are so many cases of cyber vandalism where the business content is replaced by offensive material. ऑफिशियल बिजनेस का जो डील है, उसके अंदर पूरा पॉइंट चेंज कर देते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, साइबर वैल्यूजम जंगली क्या करता है, पूरी वेबसाइट को तोड़ फोड़ करता है। हमारे यहाँ पे जंगली पर्सन थे, मालूम है, टॉयलेट में तोड़ फोड़ करते थे, याद है आपको? लास्ट टाइम बॉम्ब फोड़ा था। हाँ, साइबर वैलिडिज्म जिसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे कई ऐसे जंगली पर्सन होते हैं जो अटैक करके पूरी वेबसाइट के ओरिजिनल कंटेंट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ओके, सेम स्नूफिंग, अभी देखो यहाँ पे भी स्नूफिंग का ऐसे ही पॉइंट है। स्नूफिंग और स्नीफिंग दोनों सेम जैसा दिख रहा है, पर वो सेम नहीं है। ये जो है वो स्नीफिंग था और ये था स्नूफिंग, दोनों में डिफरेंट क्या था, वो इसके अंदर आईपी चेंज कर देंगे, तो इसके अंदर पी याद रखना है आपको, और यहाँ पे दिख रहा है आपको आईपी एड्रेस चेंज करता है। आईपी एड्रेस मींस व्हाट, ओरिजिनल वेबसाइट की जगह पे फेक वेबसाइट आपके सामने रिप्रेजेंट करके पूरा आईपी एड्रेस चेंज करते हैं। इसलिए कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, वो चेक करने के लिए उसके आगे HTTPS लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? HTTPS। हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर लर्न करने वाले हैं। कोई भी वेबसाइट ओरिजिनल की फेक है, वो चेक करने के लिए उसके, देखो कोई भी वेबसाइट हो, आपको मैं समझा दूं। ओके, यहाँ पे ये बैंक की वेबसाइट है ना, उसके आगे देखो ये लगाया हुआ है, देखो यहाँ पे लगाया है। हमारी जो लिंक है ना, लिंक देखो, मैं चैट के अंदर लिंक दे रहा हूँ, दिख रहा है आपने? लिंक दिख रहे हैं आपको? यस सर। ये लिंक के आगे क्या लगाया हुआ है? HTTPS। समझ में आ रहा है? यूट्यूब के अंदर जितनी भी लिंक बनाते हो ना, वो ओरिजिनल वेबसाइट के थ्रू है, रजिस्टर है कि नहीं है, फेक तो नहीं है ना, उसके लिए कंपलसरी आगे उसको HTTPS लगाया जाता है। ओके, तो ये हमारा मेन यूज है। ओके, ये सॉरी, ये डायरेक्टली मैंने आपके पास भेज ही दिया है। ये जो लिंक है ना, ये लिंक के अंदर आपको समझाया जाता है मीट के अंदर कैसे लिंक जनरेट करते हैं और उसके अंदर वापस एंट्री कैसे होता है।
कई पर्सन को क्लास कोड मालूम नहीं है। क्लास कोड क्या होता है आपको मालूम है? अभी हमारे यहाँ पे क्लास कोड क्या है? मीट के अंदर क्लास कोड भी आता है, तो ये एक्चुअली क्लास कोड है क्या? तो ये सब डिटेल आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये जो स्पेशली कंप्यूटर के स्टूडेंट हो, स्पेशली इसके अंदर भी ट्यूशन रखवाया है, तो आप स्टूडेंट से सर क्या क्या हाँ सर, लिंक क्लास समझ कोड नहीं। क्या हुआ? हाँ, लिंक तो सर नहीं मोकली सर। वो तो यूट्यूब की है। सर आप क्या पूछ रहे थे? ये जो क्लास कोड होता है मीट के अंदर है, वो सब गजरा वाले स्टूडेंट को मालूम है, क्योंकि आपके वहाँ कौन सी यूज करते हैं गुरुकुल में, ध्रुमिल? क्या सर सुनाई नहीं दे रहा है, वो मैं नेटवर्क ऐसे बोलूं, प्रॉब्लम हो रहा है। आपके वहाँ पे कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू ऑनलाइन स्टडी करवाते हैं, जूम या? जूम के थ्रू। ओके, तो जूम के अंदर क्या होता है, आपका मीटिंग कोड होता है। जो कोड होता है ना, मीटिंग कोड, ऐसे मीट के अंदर क्या है, लिंक है, लिंक के अंदर क्लास कोड आता है, लास्ट में क्लास कोड आता है, जो इसमें माइनस का भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर भी इसके जैसे ही काम है। ओके, ये वीडियो आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इसके अंदर सब इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया। ये देखो, ये छोटे छोटे वीडियो बना के, क्योंकि मैं एक एक क्लास के अंदर इंफॉर्मेशन देने जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैंने वीडियो का यूज करके ओके पूरा इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा हूँ। ओके, स्नूपिंग के अंदर क्या होता है, पूरा आईपी एड्रेस चेंज होता है, जैसे ओरिजिनल वेबसाइट की जगह पे फेक वेबसाइट आपके सामने रिप्रेजेंट करता है और बाद में उसके ऊपर अटैक करते हैं। ओके, एग्जांपल दूं, जैसे 5 रुपीज की पेन ड्राइव, मैसेज ऊपर लिखूंगा कुछ और होगा, उसके अंदर कुछ और। ओके, इसको क्लिक करते हो तो आपने देखा होगा G-Swan नाम की सर्वर है, नाम सुना हुआ लग रहा है मुझको। G-Swan का स्टडी किया था यस हमने। सर, गवर्नमेंट गुजरात नेटवर्क। कौन से चैप्टर के अंदर? 4। 4। ये तो चैप्टर कौन सा चल रहा है? Fifth. समझ में आ रहा है आपको? सब कुछ मिक्स होने वाला है, पर मैं ट्राई करूंगा इसके लिए। देखो, पूरा हमारा हाफ लेक्चर तो रिवीजन में चला जाता है, और नहीं चलाऊंगा तो होगा क्या, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और मुझको जितना अच्छे मार्क्स चाहिए इतना मार्क्स आएंगे नहीं। ओके, तो ये हुआ स्नूफिंग का। तो इसके अंदर आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस है ना, एक जैसे 192 168 ऐसा करके आईपी एड्रेस आता है। ओके, कोई भी वेबसाइट है ना, वो हैकर को हैकिंग करते हुए पकड़ा जाना हो, उसका आईपी एड्रेस ट्रेस किया जाता है। आईपी एड्रेस से पूरा जैसे मेरा कंप्यूटर का आईपी एड्रेस देखना हो तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। मेरा आईपी एड्रेस इन केस देखो यहाँ पे लिखा होता है। ये सब थोड़ा मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ आपको, तो ध्यान रखना है ये सबका। मेरा अभी इंटरनेट का पासवर्ड देख रहा हूँ, तो ये मेरा अभी इंटरनेट वायरलेस कनेक्शन है। ओके, मेरा आईपी एड्रेस देखना, अभी लोकल नेटवर्क के ऊपर मैं जा रहा हूँ, तो देखो ये कनेक्शन दिख रहा है आपको, और इसके अंदर डिटेल दिख रहा है आपको। मेरा आईपी एड्रेस IPv4 192.168.42.37। जूम करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। दिख रहा है आपको? यस सर। उसके पीछे देखो DSPSP है, ये सब कंप्यूटर के टेक्निकल वर्ड्स है। DNS है, डोमेन नेम सिस्टम। ओके, डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये सब सिस्टम है। तो कोई भी पर्सन, देखो मैं आपका अभी मोबाइल हैक कर लूँ, हैकिंग करने के टाइम अभी आपके ये जो आईपी एड्रेस है ना, वो डायरेक्टली आपके मोबाइल के अंदर स्टोर हो जाते हैं। उसके ऊपर देखो फिजिकल एड्रेस दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको फिजिकल एड्रेस 4 है 5 है 2 है। तो हमने अभी स्टडी किया था, मोबाइल के थ्रू फिजिकल एड्रेस भी ट्रेस कर सकते हो। ये मेरा फिजिकल एड्रेस है, ये आपको अभी इसमें कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। जो हैकर है या आप कोई केस करते हो, इसके अंदर सब कुछ डिटेल ये सब होता है, इसके अंदर सब कुछ डिटेल के थ्रू आपको समझ में आ जाता है। तो आई होप सो आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई हो रहा है कि प्रैक्टिकल के थ्रू। इसके अलावा भी आईपी एड्रेस आपको सेट करना हो तो मैं आईपी एड्रेस सेट भी कर सकता हूँ। देखो दिख रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, मैं IPv4 करता हूँ। देखो यहाँ पे आईपी एड्रेस है यूजिंग मेरा ऑटोमेटिकली है आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ।
और इसके थ्रू डीएनएस सर्वर भी लिख सकता हूँ इसके थ्रू, और मेरा अभी आईपी एड्रेस वो ऑटोमेटिक है। ओके, ये मैं डिसेबल कर दूंगा तो इंटरनेट देखो ये प्लस माइनस हो रहा है। वो प्लस माइनस मीन्स व्हाट, यहाँ से मैं जो डेटा भेज रहा हूँ वो, और वहां से आ रहा है आपकी साइड से, आप यस या नो बोल रहे हो, वो दोनों डेटा मीन्स डाउनलोड एंड अपलोड की लिंक, मैं स्कूल की लिंक चेंज कर रहा हूँ। ओके, तो आई होप सो थोड़ा सा आपको नॉलेज भी मिल जाएगा, आपको समझ में भी आ रहा है। क्या हुआ? लिंक चेंज क्यों कर रहे हो? लिंक चेंज करने के 2-3 रीजन है, क्योंकि हमारे स्कूल के 2 मंथ के बाद 19 डेज के बाद वो लिंक एक्सपायर हो जाती है, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। इसके लिए मुझको आज नहीं तो कल तो चेंज करना है, पर मैं थोड़ा एडवांस में रहता हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीक से 8, 9 और 11 की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। जैसे आपकी एग्जाम हुई ना, सेम ऐसी एग्जाम मैं अभी 8, 9 और 11 की कंडक्ट करने की रेडी हूँ। इसके लिए सब कुछ मैं अभी रेडी कर रहा हूँ। ओके, तो आई होप स्टूडेंट समझ में आ रहा है सब कुछ। तो एक बार रीड कर लिए हेमांशी। Yes, sir. ओके, स्नूपिंग का पॉइंट रीड करिए प्लीज। Yes. Spoofing or masquerading is pretending to be someone you are not, or representing a website as authentic when it is actually a fake. It is a technique where the कंटिन्यू। It is a technique where the attacker tries to assume the identity of another person, a system for transacting with victim site. For example, an attacker can create a fake website as www.jeswan.co.in and substitute his IP address for the real website IP address. ओके, दैट इज मीन्स व्हाट, जिसवन की ओरिजिनल वेबसाइट की जगह पे वो डुप्लीकेट वेबसाइट वहां पे रख देगा और आपको फेक वेबसाइट रिप्रेजेंट करके आपके पास से डेटा चुरा लेगा। ओके, कंटिन्यू। All the users visiting to the real site will then be redirected to the fake website. ओके, आपने देखा होगा कहीं ऐसी वेबसाइट है, हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं, उसके साथ साथ पैरेलल 5 या 6 वेबसाइट एक्स्ट्रा ओपन हो जाती है, उसके ऊपर आपने क्लिक भी नहीं किया। लाइक मैं आपको देखो इंस्टाग्राम की है, ओके, इसके बाद साथ में शादी.com की वेबसाइट ओपन हो जाती है। इसे देखो मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूं, मैं सॉन्ग पीके की नाम की जो वेबसाइट है अभी इंडिया में बैंड है, वो वेबसाइट जब भी खोलता हूँ ना तो उसके शादी.com, ओके, इसके बाद लॉट्स ऑफ ऐसी वेबसाइट थी जो फैमिली साथ में बैठा हो तो हमारा गर्दन झुक जाएगा। ओके, जो शादी.com की वेबसाइट खुलती है तो क्या हालत होती है। 2 ऑप्शन है, अभी भी वापस करनी है, ओके, और आप सब ये वेबसाइट ओपन कर रहे हो, ओके, एक्चुअली आपका कोई पर्पज नहीं होता, पर ये पॉपअप मेनू ऐसे होते हैं, ओके, इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होता है। इसके लिए मैंने जितने भी ब्राउजर है, मैं जब भी कोई लाइव प्रैक्टिकल करवाता हूँ या कुछ भी है, देखो मेरे यहाँ पे लॉट्स ऑफ ऐसी एप्लीकेशन में मैंने बैंड लगा के रखा हुआ है। मेरे यहाँ पे जो है ना सॉफ्टवेयर में ये सब एप्लीकेशन यहाँ पे मेरे बैंड होते हैं, मीन्स इसमें कोई एडवर्टाइज नहीं आती और इसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये सब मैंने ऑलरेडी ब्लॉक करके रखा हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देता, कि मेरे लैपटॉप के थ्रू कई टाइम प्रोजेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंटरनेट के थ्रू लाइव डेमो दिखा दे रहा हूँ, राइट है। तो ये सब कुछ हमने पॉइंट क्लैरिफाई किया। अगेन मैं रिपीट करवा तो इसके अंदर कैसे याद रखना है, याद रखने की ट्रिक है, मलिशियस कोड के अंदर ईमेल, ये ईमेल के थ्रू स्प्रेड होता है क्लिक करने की वजह से, तो एम याद रखना है। स्नीफिंग, जो डेटा स्कैन कर लेता है, 2% टेलीफोनिक पे कॉल करते हैं तो उसका मोबाइल के अंदर जो कन्वर्जेशन उसको स्कैन कर लेता है। इसके बाद डोज अटैक, उसके ऊपर इतना हाई लेवल का अटैक करेगा तो उसका नेटवर्क जाम कर देगा, मशीन शटडाउन कर लेगा। साइबर वैलिडिज्म, जो आपका ओरिजिनल वेबसाइट है उसको पूरी वेबसाइट को डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ओके, आपका फोटोग्राफ वो सब कुछ चेंज हो कर देगा। और स्नूफिंग है, स्नूफिंग क्या करेगा, आपके सामने आईपी एड्रेस चेंज करके ओरिजिनल वेबसाइट की जगह पे फेक वेब पेज रख देगा। ये जो मैंने 4 पॉइंट आपको स्टडी करवाया, आज रीड करवाया आगे, और अभी ये दोनों 110% इसमें से एक एमसीक्यू आएगा। अभी कैसे स्टडी करना है वो आपको क्लैरिफाई कर लेना, ओके। तो इसके अंदर कैसे याद रखना है वो भी मैंने ट्रिक समझा दी है, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा,
ओके, इसके अंदर हमको लर्न करना है सिक्योरिटी मेजर, ये सबको रोका कैसे जाता है। तो हमारे पास एंटीवायरस तो है ही, तो एंटीवायरस का टाइप क्या होता है। इसके बाद फायरवॉल है, तो ये फायरवॉल है क्या, नाम सुना होगा, किसी ने यूज किया होगा। ये सबको रोका जाता है। डिजिटल सर्टिफिकेट है, और इसके अंदर भी ऐसा होता है। और एक क्रिप्टोग्राफी है, जो कोई फोटो या कोई इमेजेस चेंज ना कर पाए, इसके लिए ये भी होता है। इसके बाद एसएसएल, एसएसएल मीन्स व्हाट, सिक्योर सॉकेट लेयर। ये किसने बनाया मालूम है एसएसएल, ये हमने स्टडी किया था। किसने बनाया है? नेटस्केप। नेटस्केप मैंने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी कुछ बनाया था। क्या बनाया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। ओके, ये एक्चुअली चैप्टर कौन सा स्टडी कर रहे हैं हम? 5। तो नेटस्केप कंपनी ने हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर 2 प्रोडक्ट डिजाइन किए। एक जावास्क्रिप्ट भी बनाई, और एसएसएल नाम का एक प्रोटोकॉल है, रूल्स है, वो भी उसने बनाया हुआ है। तो ये सब ईमेल या कोई हैकिंग या कोई मलिशियस कोड आपके ऊपर अटैक ना करे, या कोई फेक वेबसाइट ना आपके सामने रिप्रेजेंट कर पाए, इसके लिए ये सब टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट किया। वापस यहाँ पे लीगली, ओके, एक न्यू टॉपिक है लीगली इश्यू फॉर ई कॉमर्स और एम कॉमर्स। तो पूरा पॉइंट यहाँ पे है कॉपीराइट का, पूरा थियरी है। तो मैं ट्राई करूंगा आपको मैक्सिमम ये सब कुछ समझा पाऊं, और प्रॉपर वे में, रट्टा लगा के नहीं। आई होप सो आपको आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर?